का क्या है मिजाज, पहले वो जानते हैं और उसके बाद बारामती के लीडर्स से भी आपको मिलाएंगे। हेलो, वेलकम। आप देख रहे हैं टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। चुनाव जहां सपना हुआ और इसीलिए हम हैं महाराष्ट्र के एक शहर में जहां चुनाव कोई भी हो आमने सामने अपने ही होते हैं। अब जब लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं, जब विधानसभा का चुनाव है, तब अजीत पवार के सामने उनके सगे भतीजे योगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट से सामने उतर गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ की जनता को पवार साहब से, पवार जी से बहुत प्रेम है, लेकिन हर बार उनको ये तय करना पड़ता है कि आखिर नेतृत्व कौन से पवार का चाहिए। तो चलिए मेरे रेडर पर सवार होकर बारामती में घूमते हैं और यहाँ की जनता से जानते हैं आखिर कौन से पवार का राज उनको चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि जितने दिन महाराष्ट्र रहूंगी और महाराष्ट्र के जितने शहर जाऊंगी वहाँ के वड़ा पाव का स्वाद चखूंगी। तो चलिए, एक वड़ा पाव वाला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, वड़ा पाव का स्वाद चखते हैं, वहाँ बात भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वड़ा पाव भी खा रहे हैं और ये भैया पकौड़ी छान रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बारामती से? हाँ, गरम गरम पकौड़ी। बहुत सारे लोग बैठे हैं दोपहर के टाइम पे भी। अच्छा, आपका तो एकदम बिजनेस हो जाता है। हाँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन का? 2-3 हजार। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ पे चुनाव में पवार वर्सेस पवार है, आप कौन से पवार के साथ हैं? अजीत दादा? हाँ, अजीत दादा। क्यों? उन पर तो आरोप लग रहा है उन्होंने एनसीपी को बांट दिया, शरद पवार से दूर हो गए। नहीं, दादा ही चाहिए, अजीत दादा। ये गजब है। आप लोग सब बारामती से हैं? कहाँ से है? माळशिरस। अच्छा, फिर भी महाराष्ट्र में तो है ना। अच्छा, यहाँ पर एनसीपी में अजीत पवार बेहतर या शरद पवार? अजित दादा। अजीत दादा। क्यों? उन पर तो आरोप लगता है वो एनसीपी को बांट दिए। काम अच्छा है ना अजित दादा? काम अच्छा किया है इसलिए। आप बताइए, अजीत दादा या इंदापुर से उधर है। कोई बात नहीं, फिर भी बताइए, अजीत दादा या बरने मामा। है? बरने मामा। ये कौन है? इंदापुर का अजीत पवार। अजित अजीत पवार। अजीत पवार के पास असली एनसीपी है। हाँ। बारामती से हैं आप? नहीं, आपलं सेम देख रहे हैं, लेकिन काम हुआ है हुआ है। तो अजीत दादा। अजीत दादा। अजीत दादा। काटेवाड़ी गांव में हाँ। करने रहे हमारा वो। हाँ, तो अजीत दादा। अजीत दादा रस्ते का काम किया है बहुत। बहुत काम किया है। काम। अच्छा, पंढरपुर और ये पूरे इलाके में ये अजीत दादा का पूरे इलाके में अजीत वो दादा मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेगा। मतलब महायुति ज्यादा है। हमारी तो 1 और उसमें अजीत पवार सबसे ज्यादा लाएंगे। सबसे ज्यादा। इसलिए हाँ। वो मुख्यमंत्री शिंदे से बनेंगे। उसका काम अच्छा है दादा का। शिंदे से ज्यादा अच्छा काम है अच्छा दादा काम दादा का। का। इससे दादा मुख्यमंत्री दादा बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 55 सीटों पे लड़ रहे हैं तो 55 की 55 जीत जाइएगा। नहीं, वो दूसरे का सहारा लेगा ना। दूसरे का सहारा? साहिब दोनों एक हो सकते हैं। क्या क्या क्या? अजीत दादा और शरद पवार दोनों 101 हो सकते हैं मुख्यमंत्री। उस और एक सीट के साथ सहारा लेगी। आपको लगता है ऐसा? ऐसा 101% होगा। 101% होगा। हाँ, ए गजब, सही बोल रहे हैं ये? आप बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तो सही बोलते होंगे। योगेंद्र पवार या अजीत दादा? अजित दादा। अजीत दादा। क्यों योगेंद्र पवार क्यों नहीं? अजीत दादा ने तो शरद पवार से अलग हो गए, सुप्रिया सुले से अलग हो गए, एनसीपी को बांट दिया, फिर अजीत दादा क्यों? विकास तो दिख रहा है बारामती का, विकास किसने दिख किया रहा है? वैसे राजनीति में संभावनाएं हजार होती हैं, आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। वड़ा पाव तो खा लिया, अब बारी है यहाँ के सबसे बड़े लीडर से मिलने की। जी हाँ, अजीत दादा से मिलने की, क्योंकि इस बार अजीत दादा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा के चुनाव से कम नहीं है। पवार साहब का हाथ सर पर नहीं है, इस बार राहें उनसे जुदा हो गई हैं और सालों से अजीत दादा यहाँ राज कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने उन्हें सर माथे बिठाया है। इस बार भी कुछ ऐसा होगा या नहीं, ये तो अजीत दादा बताएंगे। कितना दमखम भर रहे हैं और कितनी तलखियां हैं, अपने भतीजे से ही चुनाव कैसे लड़ेंगे। चलिए अजीत दादा से बात करते हैं। राजनीति का ऊंट किस ओर करवट ले रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में इसे अगर कोई भली भांति समझता है तो वो एक ही चेहरा है, सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब, और वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत दादा, बारामती की लड़ाई पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन अभी हाल ही में सदाभाऊ जो हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान शरद पवार साहब को लेकर दिया और आपने उस पर कहा भी कि वो आज भी हमारे नेता हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहला रिएक्शन आपका उस पर।
वो एकदम एकदम गलत बयान है। ऐसे बयान बिल्कुल किसी ने भी नहीं करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है। हमारे महाराष्ट्र में पहली दफा महाराष्ट्र की निर्मित होने के बाद यशवंतराव चव्हाण साहब चीफ मिनिस्टर बने 1960 में, और तब से उन्होंने कैसा अपोजिशन के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए, इसके बारे में हमेशा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको सिखाया है और उसी हिसाब से सबने आगे जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कल इतना गलत बयान किया, मैंने तुरंत मुझे बयान जब किसी ने कहा कि ऐसा बयान उन्होंने किया है, वो पता चलने के बाद मैं एयरपोर्ट में था, मुझे वहाँ देवेंद्र जी भी मिले। देवेंद्र जी को भी मैंने बताया ये गलत बयान है। दादा, आपने शरद साहब के लिए इतनी बड़ी बात कही, मैं एक चीज और आपको बता दूं, उन्होंने भी अभी मीडिया से हाल ही में बातचीत की और कहा कि जब बारामती अजीत पवार के हाथ में था तो बहुत अच्छे से आगे चल रहा था और अब मैं चाहता हूं कि योगेंद्र पवार आए हैं, नए आदमी के हाथ में जाना चाहिए, पवार ही फैमिली रहे लेकिन नए व्यक्ति के हाथ में। उनके तरफ से भी प्रेम है भरपूर आपके लिए। उनको जो भी कहना है वो उनका अधिकार है, वो उनके हिसाब से सोचते हैं, हम हमारे हिसाब से सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपने बारामती में देखा होगा, एमपी के वक्त बारामती वालों ने सबने तय किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त बारामती में सुप्रिया जीत के आने चाहिए। और उन्होंने सुप्रिया को वोटिंग किया और तब भी वोटर्स बोल रहे थे पार्लियामेंट में सुप्रिया ताई और असेंबली में मतलब अजीत आपको पवार। भरोसा है कि वहां अगर हार हो गई लेकिन लेजिस्लेटिव में हम ही जीत रहे हैं, वो गलती तो नहीं थी कहीं आपकी पत्नी को खड़ा करना? वो तो मैंने बताया ना, 3-4 दफा बताया कि वो मैंने सुनेत्रा को वहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती। जितनी बार आप बारामती से चुनाव लड़े, सामने वाले की डिपॉजिट तक चली गई, मतलब जमानत तक जब्त हो गई। पिछले दफा हुआ। हाँ, मतलब मुझे ये पता चला कि जमानत तक जब्त हो गई। इस बार तो योगेंद्र पवार सामने चाहेंगे उनकी भी जमानत जब्त हो जाए? कोई बात नहीं, मिलने आएंगे तो समझा दीजिएगा, कोई बात नहीं, तो घर का मामला था। नहीं, उसके बारे में मैं ज्यादा बात, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। एक लाइन है जिसकी चर्चा समूचे भारत में हो रही है जब राजनीति की बात हो रही है, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री इस पर बात करते हैं, इसके बाद में आरएसएस इस पर बात करता है, योगी आदित्यनाथ लगातार इनको कह रहे हैं। आप मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है? हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले अम्बेडकर, शिव यानी युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका नाम हम लेते। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से हमारा महाराष्ट्र चलता है। क्या एनसीपी में भी ऐसी लड़ाई है कि पवार साहब की असली एनसीपी है या जो आपके साथ समर्थक है वो असली एनसीपी है, और ये चुनाव तय करेगा कि असली एनसीपी? नहीं, ऐसा नहीं है। पवार साहब ने उस दिन बारामती में कहा, उनकी 5 सभा थी, 5 जगह वो पब्लिक मीटिंग लेने वाले थे कि मैं अभी रिटायर के बारे में ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो तो उन्होंने बताया है। अभी आप मुझे बताओ कि वो पार्टी आगे कौन लेके जाएगा? वहाँ तो सुप्रिया सुले हेड कर रही हैं, वो अपने आप को उस तरीके से पेश करती हैं लगातार। आप भले ही ना कहें लेकिन वो तो बार बार इस चीज का जिक्र करती हैं अपनी मीटिंग्स में। उसको बेस्ट ऑफ लक। उनको बेस्ट ऑफ लक। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है कि इस बार चाबी अगर हमारे पास हुई तो डेप्यूटी सीएम से ऊपर जाने की पूरी ख्वाहिश होगी? क्योंकि सपना जी, हर एक अपने अपने जो भी उनका काम, कोई भी सेक्टर में काम करते हैं, तो हर एक को लगता है कि अपने को आगे ये मिलना चाहिए, आगे ये मिलना चाहिए। जो इवन क्लार्क रहता है तो उसको भी लगता है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा है। अब देखो, किसी के बारे में मैं खाली इनके बारे में नहीं कहता था। और ये होते हुए भी अभी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। पहले हमें किसी हालत में एनी कॉस्ट महायुति का गवर्नमेंट लाना है। आपका बारामती से रिश्ता बड़ा पुराना है। अगर बारामती मान लीजिए 0.5% भी कोई और अगर जीतता है और वो योगेंद्र पवार होते तो उनको शुभकामनाएं देने जाएंगे या शुभकामनाएं कि भाई ठीक है लेकिन बारामती के लिए काम करता रहूंगा मैं? ये बिल्कुल होने वाला नहीं, बिल्कुल होने वाला नहीं। ये सोचो भी मत आप ऐसा बारामती वाले बिल्कुल करने वाले नहीं। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आपके चुनावों के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सूबे के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार साहब।
भतीजे से जानते हैं, यानी कि योगेंद्र पवार से जानते हैं कि अगर सामने चाचा हैं तो ये बैटल कितना मुश्किल है जब सामने कोई अपना बड़ा खड़ा हुआ है जिससे राजनीति कभी सीखी हो। बारामती सीट पर हम हैं और हमारे साथ में योगेंद्र पवार जी हैं। जब युद्ध कोई भी अपनों के खिलाफ होता है तो वो सबसे मुश्किल हो जाता है। आपके सामने तो आपके सगे खड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं कैंडिडेट, या ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है? नहीं, वो मतलब कुटुंब या परिवार के मेंबर है इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है, इमोशनल है, थोड़ा भावनिक है। पर हमारे सामने कौन खड़ा है इससे ज्यादा मायने हमारे पीछे कौन है ये हमारे लिए ज्यादा रखता है। और हमारे पीछे आदरणीय पवार साहब है। सामने भी तो पवार ही हैं, अगर पीछे भी तो पवार खड़े हैं तो। और उन पवार के साथ तो कभी साथ बैठ के दिवाली मनाते थे। ये पहली मर्तबा है आप लोगों ने अलग अलग दिवाली मनाई है, इस तरीके से चीजें हुई। हमेशा चुनाव में मैं देखती हूँ कि राजनेता एक दूसरे के लिए हार्श से हार्श शब्द इस्तेमाल करते हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने कोई ऐसा खड़ा हुआ है। नहीं, क्या है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये सवाल, ये हमारा प्रश्न नहीं है। क्योंकि पवार साहब ने कभी भी उनके जिंदगी में ऐसा राजनीति किया नहीं। कभी भी जो उनके विरोधक है, कौन से पवार साहब? उनके पवार साहब करते चलिए। नहीं, पवार साहब एक ही है। अच्छा, पवार साहब एक ही है। मतलब शरद पवार ही शरद पवार साहब है। जी, शरद पवार वो पवार साहब है। हाँ। और इधर के जो बारामती के लोग हैं वो जो दूसरे पवार है उनको दादा करके पुकारते हैं। और साहब ये एक ही है और एक ही रहेंगे। एक बात बताइए, अभी तक के चुनावों में बारामती से जब अजीत पवार खड़े हुए सामने वाले की जमानत तक जब्त हो गई, अब तो आप सामने खड़े हैं, ये मुश्किल बैटल है या नहीं? डर नहीं लग रहा कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए? हालांकि आप तो एक अलग ही बैटल भी लड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल ही डर नहीं लगता है। क्योंकि उस वक्त जब अजीत दादा वहाँ खड़े थे उनके पास पवार साहब का आशीर्वाद था। और ये जो उनको उसी वक्त जो वोट्स मिले वो पवार साहब उनके साथ थे, इसीलिए उनको उतना मतदान मिला, उतना वोटिंग उनका हुआ। और अब पवार साहब उनके साथ नहीं है और जहां पवार साहब है वहां बारामती की जनता है। हमारे एक नेटवर्क ने आपके माता पिताजी से बात की तो नाराजगी थी उनमें कि ये नहीं करना चाहिए था जो लोकसभा चुनाव में किया। अजीत पवार ने अपनी पत्नी को उतार दिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। समझाया था अजीत जी को? जी। आपके घर से किसी ने? मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने उनको समझाया था, बहुत कोशिश भी किया था, पर वैसा नहीं हुआ। और इसलिए रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। भरपूर प्रयास किया गया और इसलिए अभी हमको ये स्थिति दिख रही है कि आप खड़े हो गए हैं जी चुनावी मैदान में। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू सो मच। डेब्यू है ये उनका पॉलिटिक्स में, लेकिन परिपक्व काफी दिखाई दे रहे हैं। बड़े ही नपे तुलो शब्दों के साथ में उन्होंने हमसे बातचीत की है। योगेंद्र पवार से मिलने के बाद अब बारामती के बाजार चल लेते हैं। आप शॉपिंग कर लीजिएगा और बारामती की जनता जो वहां पर शॉपिंग कर रही होगी उनसे जान लेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आप बारामती से हैं? आपके बारामती में अब चुनाव है, बड़ा अच्छा आपके यहाँ मुकाबला है, पवार वर्सेस पवार है। अरे आप भी बता दो, वोट तो करोगे या नहीं? फिर तो अजीत पवार या योगेंद्र पवार? अच्छा बताओ, ये देखो वो बता रहे हैं दादा अजीत पवार। क्यों दादा, क्यों? क्या कुछ गलत नहीं किया है? क्यों? अगर किसी की पार्टी कोई ले ले तो वो गलत नहीं है? वो कह रहे हैं नहीं, घर का मामला है वो। घर का मामला है वो। एक पार्टी के दो फाड़ हो गए, सुप्रिया सुले अलग हो गई, वो अलग हो गए, अब घर का मामला है। फिर भी अजीत दादा चाहिए। बाद में एक होने वाले हो। बाद में एक होने वाले हैं, आपको लग रहा है? हाँ। ये तो कह रहे हैं अजीत दादा अच्छा काम किया, एक ही हो जाने। अजय दादा कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं है। सुप्रिया ताई का काम है। सुप्रिया ताई का काम है, साहिबा का काम है। तो वो गलत किया है जो उन्होंने सबके साथ में किया है। हाँ, गलत एक होने वाले हैं। तो आपको लग रहा है? लग रहा नहीं, मेरे हकीकत है वो। हकीकत है, मतलब बारामती की जनता जानती है ज्यादा। मिला जुला रुझान जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार का पलड़ा भारी नजर आता है।